कौन से ऐसे लोग हैं जो कामिनी और जो उसकी सासू माँ की इतनी अच्छी बॉन्डिंग अब धीरे धीरे बन रही है। ठीक है, आपने देखा था अभी कुछ टाइम पहले ही एक वीडियो आया था जहां पे वो अपनी सासू माँ को टाइटली हक करके किस कर रही थी। लेकिन कुछ लोगों को उस वीडियो में देखिए मैक्सिमम लोगों को अच्छा लगा। जो लोग एक परिवार में सबको साथ देखना चाहते हैं उन लोगों को उस दिन बहुत खुशी मिली और उन्होंने कहा कि हम पहले आपको गलत समझते थे। कुछ लोगों के इस तरह के कमेंट्स भी आए, लेकिन आज आपका वीडियो देख के बहुत खुशी हुई और इस तरह से ही आपकी और आपकी सासू माँ की बॉन्डिंग बनती रहे और आगे भगवान करे और अच्छी रहे। लेकिन कुछ लोग भाई इस चीज को भी नेगेटिव इतने ज्यादा कमेंट्स, और सिर्फ इनके कमेंट सेक्शन में नहीं, मैंने इंस्टाग्राम पे भी इन्होंने ये रील डाली है अपनी सासू माँ के साथ जो ये हक कर रही है, उस पे जब मैंने कमेंट्स पढ़े मैं खुद सरप्राइज थी। तो उन नेगेटिव कमेंट्स को लेके भी मैं आज बात करूंगी। बाकी कामिनी जी का व्हाइट सॉस पास्ता, देखिए मैंने बोला था इनका जो दूसरा चैनल है उस पर जल्दी ही हमें वो जो व्हाइट सॉस पास्ता से और वो जो इन्होंने अफगानी पनीर बनाया था, ठीक है, उसकी रेसिपीज हमें मिल जाएंगी। और उन्होंने अभी शायद डाल भी दिया है कामिनीज किचन एंड कुकिंग एंड शॉर्ट्स वाले चैनल पे व्हाइट सॉस पास्ता बनाया है। लेकिन कुछ लोग उधर किचन रेसिपी जो सिंपल, उसने कुछ नहीं डाला, बस उसमें एक व्हाइट सॉस पास्ता डाला है, उसमें खुद अपनी गलतियां भी बता रही हैं, किचन के शॉर्ट्स बना रही हैं। ठीक है, तो उसमें भी कुछ लोगों ने आके पता है क्या कमेंट किया है कि तुम पागल हो। मतलब अगर कोई लेडी किचन का शॉर्ट बना रही है वो पागल कहां से हो गई? हाँ, उसका चैनल है भाई, और उसमें नीचे लिख दिया तुम सारे काम नौकरानी वाले करती हो। तो नौकरानी वाले काम मतलब अगर चैनल ही कामिनीज कुकिंग एंड शॉर्ट्स है तो उसमें ऑफ कोर्स वो कुकिंग से रिलेटेड ही दिखाएंगी और सारे लोगों को अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ हेटर्स हैं जिनको वाकई बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उनकी कुकिंग वाले चैनल में अगर कुकिंग शॉर्ट्स नहीं आएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें भी आपको कंट्रोवर्सी दिखे? मतलब अगर कोई मेहनत करके, देखिए कुकिंग के जो शॉर्ट्स होते हैं, चाहे वो कुकिंग कर रहे हो, आप कुकिंग ब्लॉगर्स को देख लीजिए, मेहनत बहुत होती है। ठीक है, फिर उनको कट कर करके उनको शॉर्ट्स में कन्वर्ट करना आसान नहीं होता है, प्रॉपर जब पूरा एडिट किया जाता है। खैर देखिए, ये तो वही लोग हैं ना जिनको कुछ काम तो खुद तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सामने वाले की गलतियां निकालेंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। और प्लीज, कहाँ से देख रहे हैं, मैं हमेशा अपने कमेंट सेक्शन में ये चीज बोलती हूँ कि आप लोग जहां से भी देख रहे हैं प्लीज नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग ये कहाँ से वीडियो वॉच कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मेक व्हाइट सॉस पास्ता इनके चैनल पे आया है। इन्होंने बहुत अच्छे से रेसिपी दिखाई है। देखिए मुझे लगता है जो बिगिनर्स होते हैं, जिन्होंने भी, इनफैक्ट मेरे से भी यही गलती हुई थी, अगर आप लोगों ने भी पहली सबसे फर्स्ट टाइम व्हाइट सॉस पास्ता बनाया तो उसमें कुछ ना कुछ ये चीजें हुई होंगी कि आपने थोड़ा जो मैदा है वो ज्यादा डाल दिया ना, नहीं रहता। देखिए जॉइंट फैमिली है, हर इंसान यही सोचता है कि अगर मैं बना रही हूँ किसी के लिए भी कम ना पड़े। तो उन्होंने वैसे रेसिपी जो दिखाई, बिल्कुल मुझे लगता है कि वो बिल्कुल मैदे के अलावा और सब कुछ उन्होंने ठीक किया, जिस तरह से वेजीज को बटर में इन्होंने ऑरिगेनो वगैरह डाल के, ब्लैक पेपर वगैरह डाल के अच्छे से बनाई। लेकिन हाँ, मैदा शुरू में जो व्हाइट सॉस बना रही थी उसमें वो ज्यादा हो गया, और वो शुरू में जो भी बनाता है उससे हो जाती है मिस्टेक। ठीक है, धीरे धीरे कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इंसान धीरे धीरे सीखता है। अदरवाइज वो कह रही थी कि बाद में मेरा सब कुछ अच्छा था लेकिन हलवा हो गया, खुद अपनी गलती मान रही हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना था क्योंकि आपका ये कुकिंग चैनल है तो पहले आप ये रेसिपी खुद सीख लो फिर आपको डालनी चाहिए। इस चीज से मैं एग्री करती हूँ कि क्योंकि आप ऑलरेडी आपका ये जो आपने चैनल बनाया है कुकिंग से रिलेटेड है ना, इस पे आप शॉर्ट्स डालने वाले हो, तो लोगों का यहाँ पे यही कहना था पहले आप खुद सीखो। लेकिन मुझे लगता है कि इंसान सीखते सीखते ही सीखता है, राइट? तो यहाँ पे जो इन्होंने रेसिपी बनाई इसमें एक गलती थी, ठीक है, मान सकते हैं। लेकिन इसमें भी जो लोग उनको पागल कह रहे हैं और जो लोग नौकरानी का पद दे दिया है, अरे भाई मुझे लगता है कि जितने भी, चाहे वो होम मेकर्स हैं, चाहे वो वर्किंग वुमेन हैं, सभी अपने घर में काम करती हैं, सभी अपने किचन में अपने परिवार को अपने हाथों से खाना बना के खिलाती हैं। तो क्या सभी लोग नौकरानी हो गई? मुझे लगता है जिस लेडी ने लिखा वो खुद भी अपने घर में खाना वगैरह अगर बनाती होंगी, है ना, और अपने बच्चों को खिलाती होंगी अपने हाथों से बना के, तो एक अलग तरीके का सेटिस्फेक्शन, प्यार, मतलब बहुत अच्छा फील होता है। और जिस तरीके से लोगों ने कमेंट भी किया कि आप एक स्माइल के साथ खाना बनाते हो, आपका मुंह हमेशा आप स्माइल करते करते अपनी शॉर्ट्स डालते हो, कुकिंग करते हो, तो ये चीज अच्छी है। किचन में अगर आप खड़े हो, वो जो आप चीजें जिस इमोशन के साथ बनाते हो, खुशी से बनाते हो, खुशी से खिलाते हो,
तो वही इमोशंस खाने के अंदर भी जाते हैं। सामने वाला अप्रिशिएट भी करता है, उसे खुशी होती है खाने में। अगर आप मुंह बना के खाना बना रहे हो, ठीक है, जबरदस्ती सोच के बना रहे हो, तो खाने में भी वो टेस्ट कभी नहीं आएगा। इसलिए प्यार से बनाओ और प्यार से खिलाओ, राइट। तो चलिए, ये तो इनका हो गया। बाकी भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने तो ये सडनली इनके इंस्टाग्राम पे देख लिया था, जो इन्होंने सासू माँ के साथ उस दिन बहू और सासू माँ का एक शॉर्ट वीडियो डाला है, जहाँ पे सासू माँ को किस कर रही थी। अरे वो खुशी थी, एक बेटी की खुशी मैं कहूंगी उस दिन, क्योंकि उनकी जो इतने टाइम से चीजें खराब चल रही हैं, और देखिए दुनिया जैसे कंट्रोवर्सी की बात सब लोग यही कह रहे हैं कि धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी। तो जब उनकी सासू माँ ने पहले जो इनकी सिस्टर है उसके लिए बोला कि उसको दिला देना कुछ उसकी पसंद का, फिर मम्मी की तबीयत वाले दिन जब ये देखने गई थी, है ना, उस दिन पर्स भी गिफ्ट किया कि तुम्हारी मम्मी के लिए, सासू माँ की तरफ से कामिनी की मदर के लिए। और उसके बाद सबसे बड़ा जो उसको सरप्राइज मिला रास्ते में, कि वहां पहुंच के कि मम्मी, मतलब इनकी सासू माँ ने कॉल करके इनकी मम्मी का हाल चाल पूछा। तो वो एक खुशी थी, ठीक है, एक बेटी की खुशी थी। जब उसको ये पता चला, आके उसने अपनी सासू माँ को टाइटली हग किया और बहुत सारी किसेस भी करी। तो मुझे तो लगता है कि ऐसे कभी कभी जबरदस्ती में जो लोग कह रहे हैं कि जबरदस्ती देखो चिपक रही है अपनी तरफ, ऐसे करके किस कर रही सासू माँ तो भाग रही है, अरे भाई साहब मुझे लगता है अगर जबरदस्ती करी भी है तो ऐसे जबरदस्ती तो बिल्कुल बनता ही है। कई बार ऐसा होता है हम जबरदस्ती अपनी मम्मी को भी किस कर लेते हैं, है ना, जब हमको बहुत खुशी मिलती है ऐसे करते हैं। तो मुझे लगता है उस दिन एक इमोशंस थे, ठीक है, जो उनके निकल के आए। लेकिन कुछ लोग आएंगे और अंट शंट बोलेंगे। कुछ लोगों को वो रील सही में बहुत अच्छी लगी, वो इमोशनल भी लगा व्लॉग, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैंने कमेंट्स पढ़े, एक ने लिखा है कि अलग दिखता है, जबरदस्ती पकड़ रही है, मतलब सासू माँ को। तो मुझे लगता है कि नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन प्यार से भी पकड़ेगी। वो नाटक करके बोली कि छोड़ दे, व्लॉग में देखो। तो मुझे लगता है कि पूरा व्लॉग जिसने नहीं देखा है, सिर्फ ये इंस्टा रील पे आके कमेंट करने लगते हैं। वो उनके हस्बैंड शूट कर रहे थे, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने जानबूझ के दोनों हस्बैंड, मतलब बेटे और सास ने किया कि चल चल हट 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 छोड़ मुझे, ऐसे करके। तो कह रही कि अब सब कहेंगे कि धक्का भी मार दिया। तो वो एक तरह का कहते हैं ना कि मजाक मस्ती चल रही थी उस टाइम पे, ठीक है। तो बिना व्लॉग को देखे यहाँ पे कमेंट करना, मुझे नहीं लगता कि ये चीज ठीक है। सासू माँ कह रही है छोड़ दे, अब कैमरा बंद हो गया। अरे भाई वो मस्ती कर रहे थे, ठीक है, कैमरे के पीछे भी मस्ती होती है, कैमरे के सामने भी मस्ती होती है, ठीक है। तो ये चीज तो मुझे लगता है इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए था, लेकिन उस दिन भी लोगों को बड़ी सारी प्रॉब्लम हो गई। एक ने तो ये लिख दिया कि निक्की जल जाएगी देखकर। मुझको समझ नहीं आया कि यहाँ पे निक्की क्यों जल जाएगी देखकर। भाई निक्की की भी अच्छी बॉन्डिंग है अपनी सासू माँ के साथ, और यहाँ पे कामिनी की भी अच्छी बॉन्डिंग हो रही है। और जैसे हमेशा से कामिनी ने कहा है कि सासू माँ के जो इमोशंस हैं वो ऑफ कैमरा, मुझे पता है, मैं जानती हूँ अपनी सासू माँ को, लेकिन मैंने हमेशा से बोला है कि ऑन कैमरा उनके इमोशंस नहीं दिखते थे। ये मैंने हमेशा से बात बोली है, लेकिन अब दिखने लगे हैं। वो खुश रहती हैं इनके वीडियोज में, ठीक है। तो जो लोग अभी भी हेट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका अच्छा खासा जो बॉन्ड अब दिख रहा है बनता हुआ, और अच्छा हो रहा है, लेकिन इस तरह की आग ना लगाएं। क्यों ये दिखावा करती हो बहन, साफ दिखता है ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा है। बताओ, मतलब एक तरफा रिश्ता तक लोग बोल रहे हैं। जो आपको पसंद नहीं करती तो क्यों जबरदस्ती कर रही हो। तो मेरे को इन सबको यही कहना है कि प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। थोड़ा बहुत मस्ती मजाक चलता है, और अगर जबरदस्ती कर भी रही है तो मुझे लगता है वो अपनी खुशी एक्सप्रेस कर रही हैं, ठीक है, कि मेरी मम्मी से उसको बहुत अच्छा लगा। देखिए हर लड़की चाहती है कि उसके मायके और ससुराल का जो रिश्ता है आपस में वो अच्छा रहे, ठीक है। अब धीरे धीरे और चीजें ठीक होंगी, हो सकता है शादी में आरती की पूरा परिवार जाए, तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। आपको याद है आरती ने कहा था मैं तुझे टाइम पे मांग लूंगी गिफ्ट। एक ने लिखा है कि आप कितना भी अपनी सासू माँ को प्यार कर ले, पर आपको आपका जो सासू माँ आपको प्यार कभी प्यार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो सासू माँ है सिर्फ छोटी बहू को प्यार करती है। उसका वीडियो हमेशा हंसते रहती हैं और आपकी वीडियो में खाली दिखावा करती है। तो ये चीज़ें ठीक है, हम कुछ टाइम तक बोलते थे, लेकिन अभी अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो देख रही हूँ तो सासू माँ कामिनी जी के वीडियोस में भी हंसते हुए दिखती हैं, बात करते हुए दिखती हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें मुझे लगती नहीं है कि फिलहाल जो अभी सिनेरियो चल रहा है। एक ने लिख दिया वो इंटरेस्टेड नहीं है, आप लग रहे हो जबरदस्ती क्यों पकड़ रही हैं यार, अपना आपा सही होना चाहिए, एक दिन सबको दिखेगा गुड गोइंग। आंटी सिर्फ पूरे घर में सुमित जी से प्यार करती हैं, वो दिखता है, अभी ऐसे नकली पकड़ती तो खुश रहती। क्या बात है सासू जी, इतना ही प्यार कीजिए, अलग दिखता है जबरदस्ती पकड़ रही है। तो
इस तरह के जो कमेंट्स आ रहे हैं मुझे लगता नहीं है, ठीक है, कि आप लोगों को इस तरह की चीजें लिखनी चाहिए। हालांकि देखिए मुझे नहीं समझ आता, ठीक है आप अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से कहूंगी रिश्ते इंप्रूव हो रहे हैं, रिश्ते सही हो रहे हैं तो उन रिश्तों को बनने दीजिए। और यस, मैं फिर से कहूंगी जो लोग बॉडी शेमिंग करते हैं, और मैं बहुत सरप्राइज थी जब मैंने वो देवरानी जी के चैनल पे वीडियो देखा था जिसमें उनकी बेटी को लेके बॉडी शेम किया गया था, गलत चीजें बोली जा रही थी, सुअर बोला था, ठीक है, उससे शक्ल मिलती है। तो बच्चों के लिए इतने गंदे शब्द ना बोलें, ठीक है, सबके घर पे बच्चे होते हैं। अगर बुरा तब लगता है जब अपने बच्चे को कोई बोले, अरे भाई सभी के बच्चे एक जैसे होते हैं, बच्चों को तो बीच में लाना ही नहीं चाहिए। मैंने जब भी देखा धनुआ धनवी है ना, इनकी फैमिली में चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ हो, कंट्रोवर्सी हो, ये हो, लेकिन दोनों बच्चों को सब लोग बहुत प्यार करते हैं, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी, मुझे लगता है थोड़ी सी गलती अगर उनसे हुई है वो खुद एक्सेप्ट कर रही हैं, है ना। लेकिन जो लोग उनके किचन शॉट्स को देख के भी कह रहे हैं भैया उनको नौकरानी बना दिया, पागल बोल रहे हैं, उन लोगों को फिर देखना ही नहीं चाहिए जब इतनी प्रॉब्लम है, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।